दगड़ियों, इधर 15 दिन से अमेठी रायबरेली को लेकर गोदी ऑब्लिक गुलाम मीडिया जो था दिल्ली में जो बैठता है, उसके जो सुर थे स्मृति ईरानी, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने पूर्व में हराया है। स्मृति ईरानी गांव-गांव में घूम रही हैं। राहुल गांधी डरे हुए हैं, वायनाड केरला से वो हार सकते हैं, इसलिए वो अपनी अमेठी आना चाहते हैं और साथ रायबरेली भी। अगर आपने मीडिया को देखा होगा तो इस पूरे दौर में, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, उनको लड़ना चाहिए, वो लड़ने आ रहे हैं, जैसे संवादों से परिपूर्ण जो खबरें, एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि स्मृति ईरानी को बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित किया जाए। खैर, मैं आऊँगा थोड़ी देर में। इधर 2 दिन पहले जो फैसला दिल्ली ने नहीं बल्कि कांग्रेस के हाईकमान ने लिया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल गांधी अमेठी से नहीं वरन रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और इस घोषणा के तुरंत बाद वो जो मीडिया 15-20 दिन से लगातार राहुल गांधी अमेठी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी करके सो नहीं पा रहा था, घर घर में अपनी बात पहुंचा रहा था, उसको जो ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। फिर सबका ध्यान एक तरफ गया कि आखिर आला कमान क्या कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं। फिर मोदी जी ने आओ देखा ना ताओ देखा और कह दिया कि राहुल डर गए हैं। बस वो लकीर थी, मीडिया ने पकड़ ली, राहुल डर गए, अमेठी नहीं लड़ रहे। अरे अमेठी के बगल में रायबरेली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसा खेल खेल रहा था कि या तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आए ना, हिंदी बेल्ट में आए ही ना, अगर आते भी हैं तो उनकी स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया जाए। इधर अगर आप अमेठी स्मृति ईरानी, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को देखेंगे तो बहुत बड़ा खेल अमेठी के नाम पर राहुल गांधी को घेरने के लिए बनाया गया था। आखिर इस चरण में जो चुनाव होने हैं वो 190 सीटों पर होने हैं और राहुल गांधी जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। उनका प्रचार, पहले तो कांग्रेस का घोषणा पत्र, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो प्रचार है, उसने नींद तो उड़ाई ही दी है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ जगह जगह हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में श्री मोदी जी राहुल गांधी की बनाई पिच पर उतरने के लिए विवश हो जा रहे हैं। और यही व्यवस्था है कि उनके भाषणों से कई जगह तो मर्यादा खत्म हो जा रही है। कल मैं उनका भाषण सुन रहा था सोनिया गांधी को लेकर, जो शब्द, एक तो सोनिया गांधी उम्र में उनसे बड़ी हैं और भारतीय संस्कृति उम्र में लिहाज तो करते हैं। हम पहाड़ी में उम्र बड़ा है, दाजू, काकी, जबा ना, तो जाएगी, खाएगी, भागेगी, भाग गई जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल था वो पूरे देश ने सुना और उससे फजीहत भाजपा की पूरे देश के अंदर हो रही है। मोदी जी की फजीहत पूरे देश के अंदर और हिंदी बेल्ट में तो खासकर हो रही है। खैर, ये चुनावी भाषण है, चुनाव तक रहते हैं, उसके बाद इनका असर नहीं दिखता है। लेकिन इधर रायबरेली और अमेठी को लेकर अगर हम बातचीत करें तो अमेठी को लेकर जो एक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, मीडिया और कॉरपोरेट ने मिलकर बुना था और वो फूले नहीं समा रहे थे। देखो साहब, हम राहुल गांधी को अमेठी ले आ रहे हैं और राहुल गांधी अमेठी आते तो निश्चित रूप से जिस मीडिया को सांप सूंघ गया है कि राहुल गांधी रायबरेली गए और अमेठी क्यों नहीं आए, तो वो सारा का सारा मीडिया, नेशनल मीडिया, बताया तो ये तक जा रहा है कि शायद 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपया मीडिया खर्च करता, यानी वो अपने दफ्तर सारा का सारा ताम झाम अमेठी में लाता। राष्ट्रीय मीडिया जिसको कहते हैं, गोदी मीडिया, हेलीकॉप्टर के पत्रकार आदि आदि आदि। तो अब क्योंकि अगर राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से मोदी जी की भी सभाएं वहाँ होती
और प्रदेश के जो बड़े नाम हैं, योगी, राजनाथ आदि आदि आदि, उनकी सभाएं भी होती। बावजूद इसके अमित शाह भी वहाँ सभाएं करते, और तो कोई नाम अभी इस बीच में इनके साथ है नहीं जिस पर ये लोग भरोसा कर सकें। तो जो भी भरोसेमंद मोदी जी के होते वो यहाँ आकर रैलियाँ सभाएं करते। और इस सब में जो गोदी मीडिया है, गुलाम मीडिया है, उसका एक ही खेल रहता कि किसी तरीके से स्मृति ईरानी को, क्योंकि इधर 15-20 दिन से जिस तरीके से स्मृति ईरानी को एक बड़े बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश थी मीडिया, जैसा कि आज के दिन कर रहा है, वो राहुल गांधी को कहीं से कहीं तक गिराते हुए स्मृति ईरानी को उठाने का काम करता, चमकाने का काम करता। अब राहुल गांधी ने कहा नहीं, स्मृति ईरानी के खिलाफ हमारा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो बूथों, इलेक्शनों में बूथों पर मैनेजमेंट का काम करता था, जो संगठन को मजबूत करने का काम करता था, और जो मूल रूप से लुधियाना से है, लेकिन कांग्रेस परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। किशोरी लाल जी का नाम जैसे ही सामने आया, उससे एक चीज़ और हुई है कि देश ने किशोरी लाल को रातों रात हीरो ही नहीं बनाया, लोगों को ये भी बता दिया किशोरी लाल 40 सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। एक साधारण सा मिडिल परिवार का आदमी, अब चीजें अब बिल्कुल पलट गई हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस एक ऐसे सिपाही को लड़ा रही है, और समर्पित सिपाही है, आम कार्यकर्ता के रूप में। यानी जो एक सपना देखा था गोदी मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, कि राहुल गांधी के साथ स्मृति ईरानी को हम एक बहुत बड़ी नायिका के रूप में देश के अंदर परोसेंगे, वो तो हवाई हो गया। इधर रायबरेली में जो चुनाव हो रहा है, वो स्पष्ट है कि कितनी भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर ले, वहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन किशोरी लाल जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने बेचैनी बढ़ी हुई है। उसके दो कारण। एक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख रही थी कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार की जो वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी कार्यकर्ताओं के ऊपर मैनेजमेंट का शिकंजा कम होना। और दूसरा, वो जो अराजक टाइप का, अराजक किस्म का कार्यकर्ता था, कोई 5 साल में कांग्रेस ने बाहर भी नहीं किया। और वो जो कार्यकर्ता था जिसने मेहनत नहीं की, जो शक्ल तो दिखाता था राहुल गांधी को, लेकिन उसके बाद वो नाराज हो जाता था, वो एक रडार में था भारतीय जनता पार्टी की। यही राहुल गांधी पर्चा दाखिल करते तो वो जो वर्ग था जिसको मालूम था कि हमारी वजह से राहुल गांधी हारे हैं और राहुल गांधी के रडार में हम हैं, तो उसको डरा के, धमका के, फुसला के, प्यार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निकालकर भाजपा में ले जाती। ये जो घटना होती है वो नामांकन के तुरंत बाद होती है। इंडिया के माध्यम से फायदा तो ये भी है ना आज की तारीख में कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही आपके सोचने समझने या आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी के भी करेंगे, समाजवादी पार्टी के भी करेंगे, और भी दल। तो वो जो चारों ओर की जानकारियां थीं, उन सबको देखते हुए, समझते हुए राहुल गांधी ने फिर एक बार मोदी जी को पटकनी दे दी कि नहीं, अमेठी में तो हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा और मैं उसी के बगल में रायबरेली से चुनाव लड़ूंगा। अब रायबरेली से जब चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से अगर लड़ते हैं तो इसमें अंतर आ गया। अमेठी में जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश 15 दिन से चल रही थी, पूरा मीडिया उसको घेरता, बड़ी बड़ी रैलियों के नाम से घेरा जाता, इस तरह के 10-15 बड़े नेता और भाजपा के, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार इनकी है, बड़े बड़े मंत्री संतरी वहाँ बैठते। तो राहुल गांधी को घेरने की एक कोशिश होती कि साहब आपको हम अमेठी के अंदर घेर के रखेंगे। अब राहुल गांधी अमेठी में घिरे होते तो प्रियंका गांधी भी अमेठी में डेरा डालने के लिए भी बस होती। फिर 190 सीट जहां राहुल जाके प्रचार करेंगे, जो भाजपा के लिए आज की तारीख में राहुल का प्रचार तो वास्तव में चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, तो वो नहीं होता। कांग्रेस ने एक छोटा सा फैसला लिया, अमेठी हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा, राहुल गांधी
रायबरेली से लड़ेंगे। तो जो पूरी की पूरी एक बिसात थी बिछाई हुई, शतरंज की बिसातें होती हैं, जो राजनीतिक बिसात बीजेपी ने बिछाई थी, उसमें मीडिया भी फिट था, उसमें कांग्रेस के अंदर जिसको विद्रोह कराना था, क्योंकि चीज़ें होती हैं, वो भी फिट था, वो सब धरा का धरा रह गया। अब एक ऐसे आदमी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं कांग्रेस वाले, किशोरी लाल के नाम से, जो आदमी ये जानता है कि फलाना खड़ंजा स्मृति ईरानी के बजट से बना है या गांव प्रधान के बजट से बना है, जानते हैं कि स्मृति ईरानी के किए गए कार्य जमीन में किस हालात में है। एक ऐसे आदमी को आप कांग्रेस ने उतार दिया जो जानता है कि इनके शौचालयों की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने शौचालयों में भूसा पड़ा है और कितने शौचालयों में पानी नहीं है। एक हॉस्पिटल जो कांग्रेस चलाती है उसको बंद करा दिया था, हम तो कोर्ट से लेके आए हैं कि साहब खोलिए इसको, वही पीलीभीत। फिर उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा विधानसभा में वहाँ के सांसद ने, जो समाजवादी पार्टी से थे, उन्होंने हल्ला किया कि साहब आयुष्मान कार्ड इसको, इस हॉस्पिटल को क्यों नहीं दे रहे हैं, आपने तो इसको ए ग्रेड का हॉस्पिटल बता रखा है और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। फिर देना पड़ा था। ये सारी चीज़ें तो किशोरी लाल बताएंगे ही बताएंगे। अब किशोरी लाल अगर सामने आएंगे, वो एक एक चीज़ अगर बताएंगे, 15 साल का विकास भी बताएंगे, इन 5 सालों में जो स्थितियाँ हैं वो भी बताएंगे, तो स्मृति ईरानी के पास तो शायद बताने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी तो वैसे भी चुप रहती हैं, क्योंकि बोलना मीडिया ने था। अब मीडिया, नेशनल मीडिया, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 700-800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ यानी 1 अरब रुपया तक जिसने इस चुनाव में अमेठी में व्यय करना था, वो किशोरी लाल के खिलाफ तो खर्च करेगा नहीं। और कुमाऊनी में कहूँ तो सुनो जो पाठ उल्ट लागू सुल्ट लागू, ऐसी कुछ स्थिति आज कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस उस चूर्ण के पत्ते के रूप में सामने आई है अमेठी के मामले में, खासकर, जो उल्टा भी लगता है सुलटा भी लगता है। अब बौखलाहट देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए और फिर रायबरेली में आके चुनाव लड़, अमेठी से भाग गए। कहाँ भागे साहब? रायबरेली। ये लेकिन इस बीच में गोदी मीडिया, गुलाम मीडिया तो नहीं, सोशल मीडिया ने एक सवाल उठाया, अगर वास्तव में राहुल गांधी अमेठी से भागा है तो भाजपा ने कश्मीर में क्या किया है? जिस कश्मीर में 370 के नाम से आप पूरे देश में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वहाँ तो आपने कहीं नामांकन ही नहीं किया, वहाँ तो आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं।